कान्हा तेरी कृपा की छाँव में पल रहे हैं हम। तुम दिखा रहे हो रास्ता तो चल रहे हैं हम। दुनिया की ठोकरों से तो वाकिफ हैं, तुम दे रहे हो सहारा तो संभल रहे हैं हम। हरे कृष्णा भक्तों, आज मैं लेकर आई हूँ ऐसी कहानी जो एक ऐसे इंसान की है जिसने कभी पूजा पाठ नहीं किया, ना कभी भगवान का नाम लिया, लेकिन जाने अनजाने में उसे भगवान की कृपा मिली। और ये कृपा उसे कैसे मिली, यही है हमारी आज की कहानी। बहुत पुराने समय की बात है। एक धनी परिवार के घर पर भागवत गीता का आयोजन चल रहा था। वैशाख का महीना शुक्ल पक्ष की रात्रि का समय था। कथावाचक पंडित जी बहुत विद्वान थे, वे गायक भी थे। पाठ के बीच बीच में वे भागवत के पदों को बहुत ही सुरीले ढंग में गा रहे थे। पहले उन्होंने श्रीमद् भगवत कथा के आधार पर श्री कृष्ण के जन्म का वृतांत सुनाया। कथा आगे बढ़ी और सुनने वाले अपने शरीर की सुध-बुध खोकर कथा में मग्न हो गए। उसी समय उस धनी परिवार के घर में एक डाकू घर के अंदर घुस आया और चोरी करने के लिए सामान ढूंढने लगा। पर भगवान की लीला ही समझो, इतने अमीर और धनी परिवार के घर में से उसे चोरी करने के लिए कुछ भी नहीं मिला। जब वह सामान ढूंढ रहा था तभी उसका ध्यान कथा पर गया। पंडित जी कह रहे थे, प्रातःकाल की लालिमा ब्रिज में चारों ओर फैली हुई है। उसी समय भगवान श्री कृष्ण के प्यारे मित्र सुदामा और बाकी सब ग्वाल बालों ने आकर भगवान श्री कृष्ण और बलराम को बड़े प्यार से पुकारा, प्यारे कन्हैया आओ ना, देखो गौएं तुम्हें पुकार रही हैं, चलो जंगल में चलते हैं उनको चराने के लिए। तभी नंदरानी ने श्री कृष्ण और बलराम को उठाया और माखन और मिश्री का भोग लगाया और अन्य पकवान भी उन्हें खिलाए और जाने के लिए उन्हें सोने के आभूषणों से सजा दिया। ये सारी बातें वो डाकू सुन रहा था। उसने बस इतना ही सुना, आगे की कथा सुनी ही नहीं। वह सोचने लगा, अरे ये तो नई ही बात पता चली है, ये किसी धनी परिवार के बालकों की बात हो रही है। मैं क्या छोटी मोटी चोरी के पीछे पड़ा रहता हूँ, मैं तो इन बालकों के गहने चुराऊंगा जो मुझे लाखों में पड़ेंगे। फिर वह कथा पूरी होने का इंतजार करने लगा, क्योंकि उसे पंडित जी से उन बच्चों का पता लेना था। थोड़ी ही देर में कथा समाप्त हुई। भगवान के नाम और जयकारों से आकाश गूंज रहा था। कथा समाप्ति के बाद पंडित जी अपने कक्ष की ओर जाने लगे। तभी उस डाकू ने आकर उनका रास्ता रोक लिया। पंडित जी घबरा गए। तभी वो डाकू बोला, देख पंडित, तू डर मत, मैं तुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, बस तू मुझे उन बालकों का पता बता दे जिनके बारे में तू अभी बात कर रहा था। क्या वे सच में इतने सोने के गहने पहनते हैं? पंडित जी ने कहा, हाँ भाई, जो लिखा है सच ही लिखा है। फिर डाकू बोला, अच्छा तो मुझे सारा सच सच बता, वे बालक कहाँ रहते हैं और किस टाइम वे जंगल में जाते हैं, उनके घर का पता मुझे बता दे। उसकी बातें सुनकर पंडित ने सोचा, ये डाकू महामूर्ख आदमी है जो ऐसी बातें कर रहा है। फिर पंडित ने उससे पूछा, तुम्हें उन बालकों का क्या काम है भाई? डाकू बोला, देख पंडित, मैं तुझे झूठ नहीं बोलूंगा, मैं उन बालकों के गहने लूटना चाहता हूँ और तू चिंता मत कर, तुझे भी उसमें से कुछ ना कुछ देकर जाऊंगा। अब चल जल्दी से मुझे बता, वे कैसे दिखते हैं और क्या क्या गहने वे पहनते हैं। तभी श्री कृष्ण और बलराम की सुंदरता का वर्णन वो पंडित उस डाकू से करने लगा। वो कहता है, श्री कृष्ण और बलराम के कोमल पैरों में सोने की सुंदर पैजनियां हैं। वे दोनों कमर में बहुमूल्य रत्नों से बना कमरबंद पहनते हैं, गले में सोने और हीरो का हार पहनते हैं, कलाई में रत्नों से जड़े कंगन और कानों में मणि कुंडल और सिर पर मोहन चूड़ामणि होती है। काले काले घुंघराले बाल, माथे पर कस्तूरी तिलक और होठों पर हल्की हल्की सी मुस्कान, और उन दोनों की आंखों से प्रेम झरझर बहता है। और श्री कृष्ण के पास सोने की बांसुरी भी है और उस बांसुरी की धुन को सुनकर पेड़ पौधे, यमुना का पानी झूम झूम कर नाचे और गाने लगते हैं। पंडित जी की ये बातें सुनकर डाकू बेहद खुश हो गया और बोला, पंडित ये सारे गहने कितने रुपए के होंगे? पंडित ने कहा, करोड़ों के होंगे। डाकू बोला, ठीक है, किस दिशा में जाना है? पंडित बोला, उत्तर में मिलेंगे तुमको वो बालक। डाकू चलते चलते कहता है, पंडित तुझे भी कुछ ना कुछ देकर जाऊंगा। वो चल पड़ा, लेकिन वो तो दक्षिण की ओर जा रहा था, उसको दिशा का भी ज्ञान नहीं था। कुछ दूर चलकर उसे एक सुंदर पहाड़ी नजर आई जिसके पास पानी बह रहा था और गहरी रात होने के कारण चांद की रोशनी पानी पर पड़ रही थी और ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। उसको एक पेड़ दिखाई दिया। उसे लगा यही वो कदम का पेड़ है, यही है वो जगह जहां पर वे दोनों बालक आएंगे। और वह इंतजार करते करते सो गया
और उसे कुछ समय बाद एक मधुर बांसुरी की धुन सुनाई दी। वह लगातार श्री कृष्ण और बलराम का नाम जप रहा था, क्योंकि उसे डर था कहीं मैं नाम ही न भूल जाऊं। जब उसकी आंखें खुली तो उसने अपने पास दो बहुत ही प्यारे बच्चों को खड़ा पाया। वे बच्चे इतने प्यारे और इतने सुंदर और कोमल थे कि उसका मन कर रहा था कि बस उनको देखता ही रहूं, और मन ही मन सोच रहा था, हाय कितने प्यारे नन्हे नन्हे बच्चे हैं, इनके माँ बाप इनको जंगल में गौएं चराने कैसे भेज देते हैं। हाय मेरा तो जी भर आया, मेरा तो मन कर रहा है मैं बस इनको देखता ही रहूं। इतने प्यारे बालक हैं, इनके गहने उतारने की बात तो छोड़ो, मेरा बस चले तो मैं इनको और सजा दूं, इनको दुलार करूं। उसने मन में सोचा, नहीं नहीं, मैं इनके गहने नहीं उतारूंगा। फिर एकदम से डाकू वाली सोच आ गई, अरे मैं करने ही क्या आया हूँ, गहने तो मैं लेकर ही रहूंगा, फिर इन्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। वह उनके पास गया और बोला, सुनो बच्चों, ये सारे गहने उतार कर मुझे दे दो। श्री कृष्ण ने अपनी प्यारी आवाज में कहा, हम तुम्हें अपने गहने क्यों दें? वह डाकू बोला, देखो मेरी लाठी को। श्री कृष्ण ने कहा, लाठी से क्या होगा? वह बोला, अच्छा लाठी से तुम्हें मारूंगा अगर गहने नहीं दोगे तो। तभी श्री कृष्ण ने अपने बाबा को पुकारा, बाबा ओ बाबा। तभी उसने बालक श्री कृष्ण का मुंह पकड़ लिया। जैसे ही उसने श्री कृष्ण को छुआ, उसके सारे शरीर में बिजली दौड़ गई और वह अपनी सुध भूल गया और नीचे गिर गया और होश में आकर बोला, अरे बाबा तुम दोनों कौन हो जो मुझे इतने प्यारे क्यों लग रहे हो? मेरा मन कर रहा है मैं तुम्हें बस देखता ही रहूं, मेरा खुद पर वश नहीं चल रहा। तुम्हें देखकर मेरी पलकें ही नहीं झपक रही, मुझे रोना क्यों आ रहा है? श्री कृष्ण बोले, हम तो ग्वाल बाल हैं, हम तो ब्रिज के राजा नंद बाबा के बच्चे हैं। अच्छा बच्चों, तुम्हारी मुस्कान कितनी प्यारी है, जाओ जाओ तुम अपनी गौ में चराओ, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मैं तुमसे कुछ नहीं चाहता, तुम्हारे गहने भी नहीं छीनूंगा। जब से मैंने तुम्हें छुआ है मेरा मन शांत हो गया है, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, अब मेरी कोई इच्छा नहीं है। बस अपने चरणों को जरा मेरे सिर पर तो रख दो। तुम दोनों यहाँ रोज आना, मैं तुम्हारी गौ में चरा दिया करूंगा। श्री कृष्ण बोले, अगर हम तुम्हें अपने गहने खुद देना चाहें तो? डाकू बोला, नहीं नहीं, अब मेरी कोई इच्छा नहीं है। श्री कृष्ण बोले, ले लो, हम खुद तुम्हें दे रहे हैं। इस पर वो डाकू बोला, वैसे तो मेरी कोई इच्छा नहीं है, पर तुम प्यार से दे रहे हो तो ठीक है, पर तुम्हारे माँ बाप तुम्हें गुस्सा तो नहीं करेंगे? तब वे दोनों कहते हैं, नहीं हमें कोई कुछ नहीं कहता। तो ठीक है, ये लो मेरी पोटली में डाल दो। तो वे दोनों अपने गहने उतार कर उसकी पोटली में डाल देते हैं और वो डाकू गहने की पोटली लेकर पंडित के पास जाता है और कहता है, देखो पंडित कितने गहने हैं, जितने चाहे ले लो। पंडित डाकू से कहता है, ये तुम कहाँ से लाए हो? डाकू बोला, उन बालकों ने खुद मुझे दिए हैं। पंडित सोच में पड़ गया, ये डाकू किसको लूट कर आया है? बड़े बड़े योगी तपस्वी सालों तक तपस्या करके भी उनके दर्शन नहीं कर पाए और ये उनसे मिलकर आ रहा है, ये पक्का पागल हो गया है। पर देखो तो ये चूड़ामणि, ये बांसुरी, ये गहने अलौकिक लग रहे हैं, ये यहाँ के तो नहीं लगते, ये आम गहने तो नहीं लगते। पंडित डाकू से कहता है, अच्छा भैया तो मुझे भी मिलवा दो उन बच्चों से। तो डाकू कहता है, ठीक है, कल तुम भी चलना मेरे साथ। वैसे तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं ये लूटपाट का काम छोड़कर उन बच्चों की गैया ही चरा दिया करूँ, वैसे वो बच्चे तुम्हारी कल्पना से भी प्यारे हैं। अगले दिन डाकू पंडित को लेकर दक्षिण की ओर जाने लगा। पंडित बोला, अरे तू गलत जा रहा है, मैंने तो उत्तर बोला था। फिर डाकू बोला, नहीं इसी दिशा में मिले थे मुझे, तुम बस चुपचाप चलो मेरे साथ। और डाकू और पंडित उस स्थान पर पहुंच गए। डाकू ने पंडित जी से कहा, आप पेड़ के पीछे छुप जाइए, नहीं तो वो बच्चे आपको देखकर डर जाएंगे, वे सोचेंगे कि मैं उन्हें मारने के लिए किसी को लेकर आया हूँ। तभी डाकू को मुरली की मधुर धुन सुनाई दी और वह खुशी से झूम उठा और बोला, देखिए पंडित जी वो बालक आ गए, सुनिए ये धुन कितनी प्यारी है। पंडित कहता है, मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा, ना मुझे कुछ सुनाई दे रहा है। तभी डाकू कहता है, अरे देखो ये मेरे पास ही तो खड़े हैं। श्री कृष्ण और बलराम डाकू के पास खड़े थे और डाकू उनसे बोला, अरे प्यारे बच्चों, मैं तुम्हारी ही राह देख रहा था। श्री कृष्ण बोले, गहने लेने आए हो? नहीं भैया, मुझे तुम्हारे कोई गहने नहीं चाहिए, और ये लो अपने गहने पकड़ो, मुझे नहीं चाहिए, मैं तो बस तुम्हें देखने आया हूँ। और देखो ये पंडित जी हैं, इन्हें तुम दिख नहीं रहे हो,
जरा इनको भी अपनी झलक दिखा दो। श्री कृष्ण बोले, नहीं, ये अभी मेरे दर्शन के अधिकारी नहीं है। डाकू बोला, ऐसा ना कहो, तुम चाहो तो मैं तुम पे अपने प्राण न्यौछावर कर सकता हूँ, मैं तुम्हारे बलिहारी जाऊँ, बस तुम इनको अपनी झलक दिखा दो, इनको मुझ पर विश्वास नहीं है। तभी श्री कृष्ण कहते हैं, ठीक है, तुम मुझे और पंडित जी को एक साथ छुओ। और डाकू ऐसा ही करता है। तभी पंडित ने भी मुरली मनोहर श्री कृष्ण कन्हैया की झलक देख ली और वे शाम के श्री कृष्ण कन्हैया के दीवाने हो गए। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की कहानी, जिसमें एक मूर्ख और अज्ञानी इंसान को भी भगवान की कृपा प्राप्त हुई और उनके दर्शन मिले। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। हरे कृष्णा।